पाकिस्तान प्रॉपर्टी सरमायाकारों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं मार्केट में, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले एक साल से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी और लोग भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्सा थे कि आप रोज़ नेगेटिव खबरें फैलाते हैं, लेकिन हकीकत बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन अब लोग और माशाल्लाह से अच्छी खबरें भी हैं, क्योंकि बड़ा सरमाकार गायब था, वो अब आएगा। एक साल तक मैशत बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान की, और पूरा इलाज नहीं होगा क्योंकि, लेकिन एक साल तक बेहतरी होगी। आज अगर आप किसी डेवलप मंसूबे में लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, तो 2024 में मुनाफा होगा और वो 2024 में आपको मुनाफा देकर जाएगा। तो बाइंग का एक अच्छा टाइम है अभी पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैशत की अगले एक साल तक पेश गोई है। जैसा कि आप अगर देखें पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 2010 में वो करीबन 13.7% थी, और फिर ये थोड़ा करके कम होकर 2015 तक करीबन 2.9% तक गिर गई। लेकिन फिर 2019 तक इन्फ्लेशन रेट करीबन कोई 11 तक बढ़ चुका था, और 2020 में भी जैसे कोविड पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान की मईशत और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इस वजह से इन्फ्लेशन रेट करीबन 8-9% तक गिरा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में IMF एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, उस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में करीबन 40 को टच कर गया, और ये एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान में लोगों के लिए। सरमायाकारी करने के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सरमायाकारी का मुस्तकबिल क्या होगा, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले से सरमायाकारी कर चुके थे, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसले की बात थी। तो अभी ये होगा कि प्रॉपर्टी में अच्छी खबर माशाल्लाह से ये है कि करीबन एक साल तक मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी। जो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही थी वो अब थोड़ी सी बेहतर होगी, बाइंग पावर लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि महंगाई कम नहीं होगी पाकिस्तान में, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा IMF के डॉलर्स मिलने से। उसके बाद सऊदीया, चाइना, UAE, इन तमाम तर मुल्कों से, और उसके साथ जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ तक रुक जाएगा। लेकिन सरमायाकार जो है वो बड़ा वापस आएगा, और ये मार्केट में वो वक्त होगा जब आपको खुल के पैसे कमाने हैं, जब आपको एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। आप अगर आज पैसा लगाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो दोबारा आएंगे पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में, रेमिटेंस में, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं, यहाँ तक कि ये भी बातें हो रही हैं कि टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि रियल एस्टेट तबका ही तबाह हुआ है बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्सेस की वजह से। तो प्रॉपर्टी टैक्सेस को जितना ज़्यादा कम किया जाएगा, जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आएगा। तो हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट था, महंगाई ज़्यादा हो गई, लोग डरे हुए थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, रिटर्न नहीं था, तो अब एक साल तक रिटर्न के भी चांसेस हैं, मार्केट भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि डॉलर जो किल्लत है, जो कैप है, वो हुकूमत ख़त्म कर देगी करीबन एक साल तक, क्योंकि डॉलर्स इनको मिलेंगे, डॉलर्स मिलने से कौमी ज़खायर में इजाफा होगा और डॉलर की जो किल्लत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो रेमिटेंस जितनी भी थी पाकिस्तान की, जो बाहर होल्ड करके बैठे हुए थे लोग, उनके लिए अब परचेजिंग पावर आसान हो जाएगी। अब वो लोग, डॉलर जब पाकिस्तान के अंदर 260 से 270 तक ट्रेड होगा करीबन एक साल के लिए, ये महंगा होगा आने वाले वक्तों में, ये मज़ीद महंगा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ आ जाएगा, इससे डॉलर सस्ता हो जाएगा। तो 260 से 270 तक जब डॉलर ट्रेड होगा तो ओवरसीज़ के लिए एक बड़ी परचेजिंग पावर आ जाएगी। पाकिस्तान की आज तक जितनी भी रियल एस्टेट सोसाइटीज़ हैं बड़ी, वहाँ पर करीबन 70% बड़ा सरमायाकार ओवरसीज़ होता है, जो इन्वेस्टमेंट करके मार्केट के अंदर डीलर्स ने रेट बनाया है, जो आर्टिफिशली रेट्स बनाए हैं। अब लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है, तो मिडिल क्लास तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अभी मिडिल क्लास, जितनी इन्फ्लेशन रेट है 40%, उस हवाले से मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। तो एक साल कम से कम जो है वो बेहतरी आ जाएगी। जो बायर आज ख़रीद लेगा लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए, मिसाल के तौर पे आपको लॉन्ग टर्म प्लान मिल रहा है, आपको 5 साल के लिए एक प्लॉट होल्ड करना पड़ रहा है। आपको आज वो प्लॉट, अगर मिसाल के तौर पे 5 मरले का प्लॉट आप कॉर्नर का ले रहे हैं, आपको आज 60 लाख रुपए में मिल रहा है, 70 लाख रुपए में मिल रहा है, तो 2024 में ये आपको 60 से 70 लाख रुपए का नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 2021 की अगर बात करें तो 8.9% के साथ था, और जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं वो करीबन 14.7% के लिहाज से। तो अगर आप टोटल वर्थ काउंट करें तो इन्फ्लेशन की कम है, प्रॉपर्टी की ज़्यादा है। डेट मीन्स कि अगर महंगाई 40% तक गई है तो रेट भी करीबन 60-70% इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये मज़ीद अगर इन्फ्लेशन गिर जाता है तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी सस्ती होगी,
तो प्रॉपर्टी अगर थोड़ी सी सस्ती होगी या इन्फ्लेशन रही रुक जाता है तो 1 साल तक मार्केट में ना रेट ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, तो अगर ये आज बाय कर लेते हैं तो आने वाले वक्तों में ये महंगा होगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, वो फायदे में रहेगा। लेकिन प्लॉट, घर, अपार्टमेंट, कमर्शियल, ये चीज़ें महंगी होंगी। अगर आप ये सोचें कि आप किसी फाइल में पैसा लगाते हैं या फाइल्स में पैसा लगा के आप ऊपर आएंगे, तो ये आप गलती करेंगे। फाइल्स में पैसा लगा के आपको नुकसान होगा, फाइल्स में आपको नुकसान होगा। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।